हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद विजय। इस सीरीज में हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स को फुल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 रियल नंबर के एग्जाम्पल नंबर्स 5, 6, 7 को कवर करेंगे। इसी के साथ हम इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल कर चुके होंगे इस वीडियो के बाद में। इस वीडियो के बाद बस हमारे पास 1.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना रह जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5 में बेसिकली हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है। जो भी हमारी सीरीज के साथ रेगुलर बना हुआ है उसे तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमने √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाया था। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, इसलिए लिखते हैं हम लेट अस assume that √3 is rational। अब आप बोलेंगे कि सर हमें इरेशनल प्रूव करना है और आप तो रेशनल बता रहे हैं, जबकि हमें तो रेशनल प्रूफ करना ही नहीं है। बट अगर हम इसको इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो रेशनल प्रूफ करके देखेंगे। अगर हम रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली रेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये रेशनल है तो मैं √3 को इजिकल्स टू a/b लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? रेशनल की फर्स्ट कंडीशन यही है कि कोई भी अगर डिजिट नंबर रेशनल होता है तो उसको a/b के ऊपर b के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन होती है जहां a एंड b आर को प्राइम। एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो दो नंबर्स की जोड़ी होती है जिनका कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं होता है। मतलब सेम फैक्टर, जैसे एक डिजिट है उसका फैक्टर है 2 × 3 और दूसरा डिजिट है जिसके फैक्टर है 5 × 4। मतलब इनके फैक्टर्स सेम में सिर्फ 1 ही हो सकते हैं और कोई फैक्टर सेम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इससे b को इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 b = a। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3b² = a²। अब मैं इस लाइन से क्या कह सकता हूँ, 3 divides a², then 3 also divide a, क्योंकि अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, a = 3c, जहाँ c क्या है, c is an integer। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है a को डिवाइड करता है कितनी बार, c टाइम। ऐसा कि ऐसे अगर हम b को भी 3 से डिवाइडेबल प्रूव कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस a की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट a = 3c, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1, इसको करने के लिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में शो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सीधा a था और a की वैल्यू क्या थी 3c, तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो 3c का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/3c स्क्वायर 1 टाइम 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। इससे मैं क्या कह सकता हूँ 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, 3 divides b square, then 3 also dv b। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो b है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है और a है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो फ्रॉम FROM 1 and 2, 3 is common factor of A and B। आगे वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। दिस condition is present because wrong assumptions। So √3 is irrational। प्रूफ कर दिया हमने। राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि आज मेरा पेन जो है थोड़ा सा ब्रोकन है, टूट गया है, इसीलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ये सुधर जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद वाला स्टेप है ये। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि अब हमें √3 की जगह 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कर लेते हैं। 5 माइनस √3 को करना है तो वही लेट अस अज्यूम that 5 minus √3 is rational। रेशनल है तो क्या बोल सकता हूँ इक्वल टू a/b, जहाँ फिर से वही सिस्टम a and b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 5a/b इज इक्वल टू √3। √3 क्या है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आई मीन टू से irrational number is not equal to rational। so ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। चलो पूरी लाइन लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। 5b minus a is upon b is equals to √3। 5b minus a upon b is
rational, and root 3 is irrational. Rational, content, can't, equals to irrational. नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, this because of or or wrong assumptions. ये assumptions है. So 5 minus root 3 irrational. ये भी हमने प्रूफ कर दिया. राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू रहेगा आज, कल मैं न्यू पेन ले आऊँगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा. चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो वही let us assume that 3 root 2 is rational. जिस क्वेश्चन में भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रेशनल अज्यूम कर लेंगे और फिर रेशनल प्रूफ करने का ट्राई करेंगे. जो कि अगर रेशनल प्रूफ हो जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल प्रूफ नहीं होता है तो ये रेशनल नंबर है. सो 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जहाँ a and b are co-prime. b is not equal to 0. ये तो कंडीशन सब में लिख रहे थे. अब मैं इसको थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ. रूट 2 इज इक्वल्स टू a 3b, क्योंकि 3 तो रूट से बाहर है. हियर root 2 is irrational and a upon 3b is rational. Irrational can't equal to rational. This is because of or wrong assumptions. So is irrational. ये भी प्रूफ हो गया. आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे.
अगर आपको ये तीनों एग्जांपल्स नहीं समझ में आए या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में समझाए गए सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए हों और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हो, और अदर पूरी बुक में से कहीं भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हो। और आपके किसी फ्रेंड को ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो उसे शेयर करके आप उसे भी समझा सकते हो। इसके बाद का स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप तक सही टाइम पे पहुंच जाएंगे और आप मेरी वीडियोस को देख के अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।